नेपाल का इकलौता अरबपति, भारत के हर किराना स्टोर पर बिकता है इनका माल, मैगी को ला दिया पसीना। विनोद चौधरी। नेपाल में विनोद चौधरी के अलावा दूसरा कोई अरबपति नहीं है। वैसे तो उनके पास कई सारे काम हैं, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स वाई ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई है। भारत में भी यह नूडल खूब बिका और पसंद किया गया है। यह मुख्य तौर पर मैगी और यिप्पी नूडल्स का प्रतिद्वंद्वी है। विनोद चौधरी नेटवर्थ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। उनकी कुल पूंजी $247 बिलियन है। इस समय भारत के सबसे अमीर आदमी रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ $107.1 बिलियन है। गौतम अदानी की नेटवर्थ $78 बिलियन है। इसी लिस्ट के मुताबिक भारत के छोटे से पड़ोसी देश नेपाल के सबसे अमीर व्यक्ति विनोद चौधरी हैं। उनकी नेटवर्थ $1.8 बिलियन है। अमीरों की सूची में वे नेपाल का एकमात्र व्यक्ति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं विनोद चौधरी क्या काम करते हैं और उन्होंने इतना पैसा कैसे बनाया? फोर्ब्स के अनुसार विनोद चौधरी नेपाल के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और देश के एकमात्र अरबपति भी हैं। उनकी पहचान मुख्य रूप से प्रसिद्ध इंस्टेंट नूडल ब्रांड वाई के संस्थापक के रूप में होती है, जिसने भारत में मैगी जैसे बड़े ब्रांड को भी कड़ी टक्कर दी है। संभव है कि आपने भी कई वाई का स्वाद चखा हो। फोर्ब्स के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक $1.8 बिलियन आंकी गई है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में विनोद चौधरी का योगदान और उपलब्धियां बहुत खास हैं। JRD टाटा से ली प्रेरणा। विनोद चौधरी का जन्म काठमांडू के एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका पेशा व्यापार था। इसलिए बचपन से ही वे बिजनेस की तरफ खास झुकाव रखते थे। इसके अलावा उन्होंने JRD टाटा और अमिताभ बच्चन जैसी महान हस्तियों से भी प्रेरणा ली। चौधरी की सफलता की कहानी बताती है कि कड़ी मेहनत और सही सोच के साथ हर सपना सच किया जा सकता है। चौधरी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वे थाईलैंड यात्रा पर गए। वहां उन्होंने देखा कि इंस्टेंट नूडल्स बहुत लोकप्रिय हैं। इस अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने नेपाल में वाई नूडल्स की शुरुआत की। वाई जल्द ही न केवल नेपाल बल्कि भारत और अन्य देशों में भी एक प्रसिद्ध ब्रांड बन गया। भारत में मैगी का वर्चस्व होते हुए भी वाई ने अपनी एक खास पहचान बनाई। इसका स्वाद, विविधता और क्विक कुकिंग स्टाइल ने इसे काफी जल्दी लोकप्रिय बना दिया। अन्य बिजनेस। वाई विनोद चौधरी की सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन उन्होंने केवल इसी ब्रांड तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने नेशनल पैनासोनिक के साथ भागीदारी की और नेपाल के बाजार में सुजुकी कारों को लाने का प्रयास भी किया। चौधरी की व्यापारिक सोच हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रही, जिसने उन्हें कई अलग अलग क्षेत्रों में सफलता दिलाई। 1990 में चौधरी ने सिंगापुर में सिनोवेशन ग्रुप की स्थापना की। इसके बाद 1995 में उन्होंने दुबई सरकार से नबिल बैंक में कंट्रोल करने लायक हिस्सेदारी प्राप्त की, जिससे वे फाइनेंशियली और भी ज्यादा सशक्त हो गए। भारत में पढ़ना चाहते थे CA की पढ़ाई। विनोद चौधरी की रुचि अकाउंटिंग में थी। उन्होंने भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने का मन भी बनाया था, लेकिन उनके पिता की तबीयत खराब होने के बाद परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें बिजनेस की दुनिया में धकेल दिया। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के बाद चौधरी ने व्यापार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। विनाशकारी भूकंप में किया पुण्य का काम। विनोद चौधरी केवल एक सफल व्यवसाय ही नहीं, बल्कि एक परोपकारी व्यक्ति भी हैं। उन्होंने 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रभावित लोगों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया। उन्होंने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों और स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक का दान किया। इसके अलावा उन्होंने लोगों को आवश्यक वस्तुएं जैसे जूस के डिब्बे और वाई नूडल्स के पैक भी मुहैया कराए। चौधरी का मानना है कि समाज को वापस देना आवश्यक है और उनके ये प्रयास इस बात का प्रमाण है।